सी। अरशद भाई बताइए, वेलकम। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया। क्या जज रहे हो आप? कभी धमाल तो कभी गोलमाल, जिसकी कहानी है हंसी का बहता दरया और इश्किया की रवानी है। हंसी का बहता दरिया और इश्किया की रवानी है, ये वो सर्किट है जो कभी फ्यूज नहीं होता। जॉली कहो या गुड्डू, इसकी हर कहानी पे दुनिया दीवानी है। अर्शद सर, ये मेरा बेटा है। आपका बेटा है? हेलो अर्शद सर, मैं यहाँ एरिया का भाई हूँ। भाई इसकी बहन का नाम एरिया है। चल भाई, बड़ा भाई आया, मुर्गा बन चल। अरे स्कूल में टीचर मुर्गा बनाती है, यहाँ आप मुर्गा बना रहे हो। मैं क्या दुनिया में मुर्गा बनने के लिए आया हूँ? क्या करे इसका? कुछ नहीं, कान पकड़ के सॉरी बोलो। चलो बोलो, आगे से नहीं करूंगा। आगे से नहीं करूँगा। आगे से नहीं करूंगा? नहीं, अब मुझे क्या पता था इतना बड़ा स्टार होके मुझसे इंस्क्यूर करोगे आप। क्या करोगे? क्या करोगे? इनसिक्योर फील करोगे। दोबारा बोला, बात तेरे को अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। चल चल चल, शाबाश, चल दोबारा बोल। इनसिक्योर फील करके बोल। अब मुझे क्या पता था इतना बड़ा स्टार होके मुझसे इंस्क्यूर फील करोगे। इनसिक्योर फील करोगे। चल भाग जा फटाफट। ये मेरा ही बेटा है बाजी, मुझे पता चल गया। मतलब आज से पहले तेरे को यकीन नहीं था? यार आप मुझे यार बात करने दो। सारा दिन चाय बेचता रहता है, घर पे कौन? पीछे ही पड़ जाता है यार, बात नहीं करने देते। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा सबक सिखाया आपने मेरे बेटे को। अच्छा, ये कभी कभी ना ऐसे प्रॉब्लम बड़ी करता है, तो आप मेरे को भी थोड़ी सी बदमाशी सिखा दें, ताकि मैं इसको थोड़ा सबक सिखा दिया करूँ टाइम पे। नाम क्या आपका? मेरा नाम चंदन है। अगरबत्ती का नाम लग रहा है यार। देखो, भाई होते ना भाई जी, तो उनका नाम एक थोड़ा डरावना सा नाम होता है, जैसे अपना चंदन हटेला, चंदन फटेला, ऐसा डर जाए आदमी नाम अब से। हटेला पे ही रहना, ये ना कह देना चंदन थकेला। नहीं वो अच्छा सर, वो आप बदल देंगे नाम। चंदन तो ठीक है, ये फटेला क्या मतलब क्या हुआ? पटेला तेरे मुंह के हिसाब से रखा ना उन्होंने। ऐसा आपको पता है, मेले लगते हैं ना दशहरे का, तो जलेबियां नहीं आती जिस लिफाफे में, बच्चे जलेबी खा के ना लिफाफे में फूक भर के टप करके। अच्छा सर बताइए, मैं अभी मैंने बहुत क्या क्या करना है? पता नहीं क्या करना है यार। मेरे ख्याल से पहले तुम एक चाल बदल लो अपनी। अच्छा, एक होता है ना ऐसा, फैल के चलना चाहिए। ओके। तेरी तो ये शाणे। फैल फैल। ओके, चले छिचोरे, 6 फुट का आएगा ना, 2-2 फुट के 3 बना डालूंगा, ऐसा ना, इस तरह के। पहले वॉक। हाँ, सेम डायलॉग बोल। हाँ सेम बोल। 6 फुट का आएगा ना, 2-2 फुट के 3 बना डालूंगा। रहते की तरह फैल। ए छिचोरे, ये शिशोरे, ये 6 फुट के कितने करने थे? आप बाथरूम जाना चाहते हैं? और सर प्लीज। तो ये कैसे चल रहा था? ये कौन सा भाई होता है अभी? तबेले में चल रहा, किसी ने गोबर किया नीचे? उन्होंने तो बोला, अर्शद आपने तो बोला था। तो ऐसा फैल के थोड़ी बोला था यार। चलो दबाओ यहाँ से। बेवकूफ आदमी भाई बनेगा इधर। क्या चाय का धंधा करे जाके अपना। थैंक यू अर्शद सर। मैं अर्शद सर प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस कीजिए इससे। प्रैक्टिस करके आपको दिखाऊं फिर। बहुत फर्क चलिए ठीक है पाजी, मैं आ रहा हूँ प्रैक्टिस आ जा, करके। आ जा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार अरशद भाई के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। अरशद भाई, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बड़े कमाल लग रहे हो आप। हाँ, ब्लैक वैसे। पठानी में कमाल क्या लग बात है रहा भाई, आज ब्यूटी स्लिम पार्लर ट्रिम कमाल लग कितने रहा कैसे हो गए आप? है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। अच्छा अच्छा, नहीं समझ में नहीं आया, सॉरी। भाई कैसा लगा आपको हमारा मोहल्ला? पहली बार आया? बहुत प्यारा लग रहा है यार, बहुत बढ़िया है। Too much यहाँ पे सोच रहा हूँ सेटल हो जाना चाहिए मुझे। आप एक आध फिल्म कर लो, मैं संभाल लेता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ। अच्छा, मोहल्ला बसा नहीं, पहले शो छीनने वाले आ गए। भाई आपको पता है एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होने में कितना मेहनत लगती, कमर टूट जाती है आदमी की बाजी। फिर टूटने का कोई चांसेस है? मैं तो ट्राई मार रहा हूँ यार। भाई इस बार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छी भली एक्सरसाइज करता हूँ और इस बार ऐसा कोई चांस नहीं है। बट आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अरशद भाई की फिल्म आ रही है द लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा। ये फिल्म काफी देर से तैयार थी, लेकिन 2 साल बाद मेरे ख्याल से रिलीज करने आप है। भाई इसका क्या रीजन है? ज्योतिष ने मुहूर्त निकाला था कि आप वेट कर रहे थे कि हम सोनी पे दोबारा आए तो आप? मैंने सोचा यार इस बार इस यहाँ पे करेंगे तो शायद पिक्चर हिट हो जाए। पिछली बार कुछ प्रॉब्लम हुआ था, गुड्डू रंगीला मैं आया था आपके शो पे, जी जी। तो यहाँ पे शायद अलग घर है, तो शायद इस बार चल जाए। ऐसे हमारे मुकद्दर साथ साथ ही चल रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं देख रहा हूँ आप लोग घर भी साथ साथ बदल रहे हैं।
अच्छा अरशद भाई का इस फिल्म में नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, माइकल मिश्रा। अब कोई फिल्म इनकी उठा के देख लो आप, मुन्ना भाई में देख लो सर्किट, इश्किया में देख लो बब्बन, हाँ एक फिल्म में तो इनका नाम ये भी था जो भी करवा लो। फिल्म डबल धमाल में इनका नाम था घंटा सिंह। कुछ भी नाम रखते हैं। तो भाई आप ये कोई आपने स्पेशल डायरी लगाई हुई है कि जब आपकी फिल्म आती है तो आप निकाल के देते हो भाई इस बार ये हो गया, अभी जो भी करवा लो रख लो, अभी ये रख लो। ये स्पेशल नाम कहाँ से आते हैं? मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये आपके शैतानी दिमाग की उपज है। अरे कुछ तो मेरे शैतानी दिमाग से आते हैं, कुछ मेरे शैतान डायरेक्टरों के दिमाग से आते हैं, बट है अच्छा लगता है, अजीब से नाम होते तो मजा आता है करने में। अगली फिल्म का क्या नाम है? अगली फिल्म ही नहीं तो नाम कहाँ से आएगा? अच्छा सब जानते हैं कि अरशद भाई की कॉमिक टाइमिंग जो है बड़ी कमाल की है, आप सब लोग लाइव ही देख रहे हैं। अच्छा जब ये टपोरी वाले रोल करते हैं ना, इतना मजा आता है ना सुन के, मजा आता है कि यही बोलते रहे। अच्छा भाई जब आपको इतना ये सूट करते रोल, फिर माइकल मिश्रा में आप इतना सुधरना क्यों चाहते हो? मतलब ट्रेलर में देखा कि आप सुधरना चाहते हो, वाई? ये एक्चुअली ना वो डायरेक्टर ने बड़ी एक अलग से एक दुनिया क्रिएट की इस फिल्म में, और उसके अंदर ये कैरेक्टर है माइकल मिश्रा, और उसको प्यार हो जाता है एक लड़की से, बेइंतहा प्यार हो जाता है। अच्छा और वो चाहती है कि ये सुधर जाए। अब ये सुधरने की राह पे निकलता है, और बट ऑफ कोर्स जो क्लाइमैक्स है उसमें पता चलता है बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं। तो इट्स बड़ी प्यारी फिल्म है, तो आई होप चल जाए। मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि मेरी अच्छी पिक्चरें ज़्यादातर चलती नहीं है। ये शायद चल जाए, पता नहीं। नहीं बिल्कुल चलेगी सर। वैसे अरशद भाई जो भी कैरेक्टर करते हैं ना कमाल का करते हैं, जो भी कैरेक्टर पकड़ते हैं लगता है कि ये इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं को देख के किसी ने लिखा होगा, चाहे वो बब्बन का कैरेक्टर हो चाहे सर्किट का कैरेक्टर हो, दिल करता है कि यही बोलते जाए। मुझे ऐसा लगता है तुमने अभी इंसल्ट कर दी मेरी। ऐसा लगता है बब्बन एक छिछोरा सा कैरेक्टर है जो बिल्कुल दिल फेंक नहीं सर्किट टफ हो रही है। ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भाई आपको लगता देख है। के यही दिमाग में आता है। बब्बन का जो कैरेक्टर मेरा मतलब फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट बब्बन। इश्किया डेड इश्किया में इतना मजा आता देख के, मुझे तो वो सीन नहीं भूलता आपका, जब दो कितने सारे गुंडे होते हैं, इनके माथे पे बंदूक लगा देते हैं और अरशद भाई उनके इधर बंदूक लगा देते हैं, बोलते ऐसी जगह पे गोली मारूंगा ना तू सोचेगा कि इससे अच्छा तो मर ही जाता। तो इतना कमाल का। मैं सोचता हूँ अगर बब्बन को ये शो होस्ट करना हो भाई कैसे करेगा, ऐसे ही मजे के लिए। बब्बन वो देखो, हाँ मैं बोल रहा हूँ ये शो के बाद जो अच्छा काम करे वो एक एक मिलेगा, और जिसने अच्छा काम नहीं किया कसम खुदा की कह रहा हूँ कान के नीचे ऐसी चमाट पड़ेगी सतरंगी मुक्तेगा तू। मैंने 7 रंग रेनबो में देखे हैं, यहाँ नहीं देखे यार। अच्छा आपके और बमन सर की मेरे ख्याल से 7वीं फिल्म है भाई, साथ में। पीछा नहीं छोटा सा है। तो आपको उनके साथ काम करने मजा आता है कि आपने सोच रखा है हाँ। कि हमें पहले साबित करना है कि कौन एक दूसरे से बेटर एक्टर, तब तक फिल्में करते रहेंगे? नहीं एक्टर तो मैं ही अच्छा हूँ। आदमी अच्छा है, दोस्त है। पाजी कहते हैं हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और अरशद भाई की सक्सेस के पीछे सिर्फ हाथ नहीं पूरी की पूरी एक औरत है। मेरे सक्सेस के पीछे हाथ नहीं लात है। हर सारे काम पे जा। तेरी बहुत हो गया। तो जिनकी लात इनकी सक्सेस के पीछे है, मैं इनको आपके सामने रूबरू कराना चाहता हूं, अरशद भाई की वाइफ मिसेस मरिया गुरेटी वारसी। जोरदार तालियां। क्यों भाई बन रहे थे शेर, पत्नी से आंखें नीचे, आ जाएगा ये ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आपको पता चल जाएगा घर में मेरी क्या हालत होती है। मैं घर में कैसा रहता हूँ आज आपको पता चल जाएगा। नहीं सर, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे पता है। तो अरशद भाई तो हमारे भाई हैं, हम लोग चाहे सारे दिन खड़े रहें, लेकिन भाभी जी को हम ज्यादा देर खड़े नहीं कर सकते। आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। मैं इनके सामने खड़े रहूं या बैठ जाऊं? आप बैठिए प्लीज। थैंक यू। आपको आज से पहले किसी ने भाभी बुलाया? रिवाज नहीं होता ना, बॉम्बे में कम ही होता है। नो कभी कभी कुछ लोग मुझे भाभी बुलाते हैं। मेरे जैसे जो नॉर्थ से आए होंगे। नहीं, आई थिंक द वंस हु हैव मैनर्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। That's just the beginning. Just I'm softening you for the kill. या बोलना या। अब ये तो बाउंसर गया। मैं हूँ नहीं इंग्लिश अगर बाजी मैं हूँ। भाभी आपको इंग्लिश बोलनी भी है ना तो सीधी सीधी जैसे नॉर्मल हमारे सिलेबस में लगती है। वो बेस्ट फ्रेंड का ऐसे, आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट राजेश इज माय बेस्ट फ्रेंड, वैसी वाली इंग्लिश मेरे को समझ में आती है। कपिल, मुझे भी हिंदी वैसे
वैसे ही आती है। अच्छा, हिंदी वैसे है। हाँ। मेरा दोस्त था सगी, वो कहता है मेनी फादर्स पर रामलाल इज माय बेस्ट फादर। याद करके क्या फ्रेंड का आ गया फादर का, उसने वही चेप दिया। शुक्र करो गाय का याद नहीं करके गया, फादर का आया तो। माय फादर हैज 4 legs, 1 long tail, he loves to eat grass। कुछ भी हो सकता है। मुझे तो वो गाना याद आ गया आज आपका देख के, गल्ला गोरियां ते विच टोए। सुना भाजी आपने ना? हाँ हाँ, गल्ला गोरियां ते विच टोए। असी मर गए, ओए ओए ओए। आपको पता भाजी, अरशद भाई की और मरिया की लव मैरिज हुई है? मुझे सब पता। क्या मुझे सब पता है भाजी। कोई एक ऐसी चीज जो आपको ना पता हो, एनी आइडिया? तेरी शादी कब होगी ये नहीं मुझे पता। इनके अंदर कुछ तो डिवाइन पावर है, मतलब पता नहीं क्या ऊपर स्पिरिचुअल, इनको कोई देवी देवता इनको बताते हैं, हर चीज का पता है। बस खाली इनको यही नहीं पता इन्होंने राज्यसभा क्यों छोड़ी। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू फील लाइक मैन, वी लव यू। थैंक यू। अच्छा, मैं यही जानना चाहता हूँ, मैंने बात इसलिए शुरू की बाजी क्योंकि अरशद भाई और मरिया की लव मैरिज हुई है, तो जो अरशद भाई की हरकतें हैं 110% इन्हीं ने प्रपोज किया होगा। तो डिसेंट तरीके से किया था कि बब्बन स्टाइल में, "ए, क्या मेरे को तेरे से लव हो गया था"? But firstly, कपिल वो वैसा बात ही नहीं करता है। Like the way people think कि वो बिडू और whatever, you know, he doesn't really talk like that. How sweet, हमें नहीं पता था। ना ही वो सुबह सुबह उठ के जोक मारता है। वो एक्चुअली पहले अपना चाय बनाता है, क्योंकि मैं चाय बनाती नहीं हूँ। आपके लिए बनाते हैं? नहीं, मैं तो चाय नहीं पीती। अपने लिए बनाते हैं ना? हाँ। तो फिर वो अच्छा खाना बनाती है। एक छोटी मोटी चीज मैं बनाता हूँ। तो मरिया, जैसे मैं अभी वही बात पे आता हूँ घूम के, बोलिए ना। तो इन्होंने आपको मतलब कैसे प्रपोज कैसे किया था? सारे जो हमारे साथ डांस करते थे, दोस्त यार थे, उनको लगा कि यार अरशद, आई थिंक मरिया लाइक्स यू। तो मैंने कहा रियली? ऐसे यार पता तो नहीं चलता यार। नहीं मैं कह रहा हूँ, सारे सबको दिख रहा था कि शी लाइक्स मी, मुझे नहीं दिख रहा था। Because मैं ना वो blind। एक थप्पड़ का डर होता है ना, हर मर्द को एक थप्पड़ का डर होता है, बात लाजिम। तो मैंने हिम्मत करके जाके पूछ लिया, मरिया डू यू लाइक मी? नो। बोला ओके सॉरी, चला गया। बट ये प्रोसेस चलता रहा और मैं ऐसा कश्मकश में फुल्ली कंफ्यूज्ड गाय कि पता नहीं यार ये लड़की पसंद करती है या नहीं, मतलब कुछ तो पता चले। सारी बॉडी लैंग्वेज कह रही है हाँ, पूछो तो बोलती है ना। पूरा कंफ्यूजन। क्या हुआ, हम लोग दुबई में थे एंड प्ले खत्म हुआ, तो पार्टी वार्टी कर रहे थे। तो मैंने बोला यार इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये शराब वराब तो दूर की, मतलब 2 बार चर्च जाना दिन में और बहुत ही अच्छी गुड कैथलिक। मैंने इसको है ना आधा कैन बियर दिया। बाय गॉड, आधे कैन बियर में सारी असलियत बाहर आ गई। आई लव यू। मैं बोला ये तो पूछना था इससे। अच्छी बात है, इसका मतलब इतने पापड़ बेले हार के जाके काम आपका 60-70 रुपए में हो गया। अच्छा, लड़कियों से कुछ भी पूछो ना तो आपको कैसा लड़का चाहिए, तो हर लड़की का ये जवाब होता है, आई वांट अ गाय विद सेंस ऑफ ह्यूमर। अरे मेरे को ये अफवाह लगने लगी बाजी। मैं तो अब इतना तेरे लड़के पीछे इतनी लाइनें लगा के बैठी कोई हैं। लाइनें लगी, कोई सीरियस नहीं लेता। मैं किसी को आई लव यू बोल दूं, ये सो फनी ल। ये तो बात नहीं, हुई। नहीं, मैं क्लैरिफाई करूं भाई देखो, मैं समझ रहा हूं उनके जज्बात, बट फर्क होता है यार। हाँ। एक आप लड़की को हंसाते हो और एक आप लड़की को हंसा के उससे पैसे मांग लेते हो। आप तो प्रोफेशनली हंसा रहे हो यार। प्रोफेशनली हंसा दो रहे हो। जोक सुना देगा फिर बोलेगा यार दे दो पैसे, ये तो मेरा बिजनेस है। You like my nature? Okay, yeah. Can I have 500 rupees? भाई एक बात बताओ, इतनी प्यारी वाइफ है आपकी, आपने इनका नाम मिस कड़क सिंह क्यों रखा है? Really? हाँ, घर जाके मैं बहुत जूते मारने वाली हूँ। ले लो, हो गई यार। देखो ये कौन सा इसीलिए शो रखा है, है, मैं- यहाँ पे लोगों की तलाक करने के लिए बुलाते हैं आप। आप क्या चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? Not यार, he just is like too chilled. So sometimes I feel like, you know, hide his things, या उसके जो पुराने कपड़े हैं वो जब बाहर कपड़े जाता है फेंक शूट देती है पे ना, यार। मैं निकाल के
फेंक देती हूँ या ऐसे कुछ। और मैं वापस आके मैं जब कपड़े देखता हूँ कुछ बचे गया, या तो फिर बाहर जाके झाँकता हूँ देखता हूँ वॉचमैन पहना हुआ पीछे ना वो ड्राइवर वो पहन के घूम रहा है, कोई जीन्स पहन के घूम रहा है। तो ये क्या एक्चुअली हो रहा है? आदमी को अपने कपड़ों से प्यार होता है। मुझे खुद बड़ी पुरानी जीन्स होती है ना आपकी बॉडी के हिसाब से वो शेप ले लेती है। Yes. अच्छा, उनको पता होता है कि मजबूर हो कब जाती साहब हो। बैठने वाले हैं। जैसे आप कोई नया कपड़ा पहन रहे हो तो आप ऐसे करते हो। पुरानी जीन्स का घुटना अपने आप ऐसे हुआ होता है, आप बैठो वो वैसी शेप ले लेती है। वो क्या होता है ना, कपिल अब धोते नहीं होंगे। कपिल वो क्या होता है ना, वो पैंट मजबूर हो जाती है बेचारी, बोली ये तो बदल रहा नहीं, मैं ही बदल जाऊं। आपको पता पाजी, अरशद भाई ना कोरियोग्राफर रहे हैं पहले और मरिया को सिखाते भी रहे हैं। इनकी आइडियल डेट क्या होती है कि जब ये कहीं जाए और वहां पे वॉल डांस करें रोमांटिक जगह पे। हमारे शो से ज्यादा रोमांटिक जगह कोई है नहीं भाई, मतलब इतनी रोमांटिक है यहाँ पे तो मर्द भी औरत बन के रोमांस कर जाते हैं। दिख रहा है, I love this. दिख रहा है हमको। अच्छा, अपनी बीवी अपनी होती है ना। फिल्म में इतना आदमी कंफर्टेबल जितना मर्जी कोशिश कर ले, ये ध्यान रहता है आर यू कंफर्टेबल। अपनी बीवी को आदमी पूछता ही नहीं। But you know, Kapil, thank you for this because I think we've danced together after I don't even remember how long. बचपन में किया था। अरे भाई, हम जैसे घरों में लड़ाइयाँ होती ना कि मियाँ बीवी की लड़ाई किस बात को लेके होती है, अरे तुमने गीला तौलिया बेड पे छोड़ दिया, या हस्बैंड बोलता है कि तुम गैस ऑन करके सीरियल देख रही हो। आपको पता है इनकी लड़ाई किस वजह से हुई? किचन की डेकोरेशन के लेके। Yeah. तो किचन में क्या क्या होगा, तो आपको पहले से पता था कि आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है वहां पे। मैं घर में मैं खाना बनाया करता था, Yes. मरिया नहीं बनाती थी। मैंने मेरे बच्चों को बोल दिया कि देखो सब बच्चे कहते हैं कि मेरी माँ के हाथ का खाना खाना चाहिए, ऐसे मेरे बच्चे बोलेंगे मेरे बाप के हाथ का खाना। पर पाजी अच्छी बात है, पता है आपको, शादी से पहले मरिया को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतनी ज्यादा कुकिंग सीख ली कि खुद का एक कुकरी शो भी चलाती हैं, एक बुक भी निकाली है। Yes. पर आपको कितना अच्छा फील होता है कि मेरी बीवी ने मेरे लिए इतना कुछ किया कि अच्छा मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए किया है। बाय गॉड, शादी के बाद भी मैं ही खाना बनाता था। जब बच्चे हुए अब मुझे जाके अच्छा खाना नसीब हुआ है। No, but that is true, Kapil, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी you know Zeke, I think वो 2.5 years का हो चुका था and I had to feed him in something or the other, और मैं हमेशा मम्मी को फोन करके पूछती थी कि you know क्या बनाऊं मैं, फ्रेंच टोस्ट कैसे बनाऊं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। So I started learning like that, Google से you know रेसिपी ले लेके। जी। एंड उसके बाद कुछ 6 साल पहले या 5 साल पहले 2011 मैं टांटे मरी गई और वहाँ पे कहाँ मैंने गई? टांटे मरी कुकिंग स्कूल है लंदन में। कुकिंग स्कूल है। अच्छा, बड़े लोगों के स्कूल भी टांटे मरी। हमारा जानकी दास पब्लिक स्कूल टांटे मरी। तो वहां से फिर आपने कुकिंग सीखी? हाँ, वहाँ पे मैंने अपना कॉर्डन ब्लू सर्टिफिकेट की। क्या ये तो पता नहीं क्या होने Cordon वाला है। कौन? कॉर्डन ब्लू। कर दो भी कर दो। अच्छा, ये स्कूल में पूरी भाजी, सफेद चने, राजमा चावल ये तो नहीं सिखाते वो होंगे? भी सिखाते हैं क्योंकि कॉर्डन ब्लू सर्टिफिकेट में इंडियन फूड भी सिखाते हैं। अंग्रेज सिखाते राजमा चावल बनाना? यस, लेकिन उनका जो रेसिपी है वो इतना बकवास था कि माय कुकिंग वाज बेटर देन दैट। एक्चुअली क्योंकि आप उनके राजमा खाओ, आप इंडियन मेड राजमा, मेरी माँ के हाथ के राजमा खाओ, अंग्रेज बना नहीं सकते। नहीं मसाला बना कम सकते। डालते हैं। यस, क्योंकि वो टिश्यू पेपर यूज करते हैं ना। नहीं होता है ऐसे, आग लग जाएगी। ज्यादा मसाला तो आग पकड़ लेता है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी मरिया को जो है खाने की बहुत ज्यादा नॉलेज है, बनाने की भी और खाने की भी। इन्होंने अभी एक बुक भी लॉन्च की है। हम लोग आपकी बुक देख सकते हैं? मैं मंगवाऊं? यस प्लीज। जी प्लीज। थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू। तो यार, ये है मैं- फ्रॉम माई किचन टू योर्स। यस, मैं किचन तो ये सारी जो रेसिपीज हैं वो इनकी खुद की बनाई हुई हैं। अच्छा, कभी कभी ना मुझे लगता है जैसे ये फोटो में बड़ा अच्छा लग रहा है पालक Yes. सूप, पर खाने में भी अच्छा होता है। खाने में बहुत ही अच्छा होता है। एक्चुअली कपिल, यू नो, जब मैं ये बुक बना रही थी, दैट आई वांटेड टू, यू नो, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो मैं सारे जो यहाँ पे पिक्चर्स हैं, इमीडिएटली खाना बनाने के बाद आई यूज्ड जी। टू प्लेट इट
एंड मेरा जो फोटोग्राफर था जिसने ये बुक शूट किया, अमित आशर, उसको इमीडिएटली कैप्चर करते थे। और हम तो लोग इसमें immediately कुछ- उसके बाद खा हाँ, जाते और थे। उसके बाद ये लोग हमें खाते थे। पर ये अच्छी बात है, जो बुक बोल रहे हैं कि जो पिक्चर में नजर आएगा वैसे ही बनता है। जैसे कई बार Yes. आप देखो ना, आप 5 स्टार होटल में भिंडी की फोटो लगाई तो या भिंडी ऐसे अकड़ के साथ फिंगर है, लेडी फिंगर, You know, I must लेडी tell फिंगर you- देखो वो भी मॉडल मंगवाओगे ना प्लेट में तो ऐसे लेटी रहती भिंडी। चलो, पर ये बहुत अच्छी बुक है Thank और you so much. मैं कोशिश करूंगा कि इसको इसमें दिए गए रेसिपीज को अच्छी रेसिपी जो कम ऑयली हैं और सेहत के लिए अच्छे हैं वो खा के मैं 3 महीने में अच्छा वेट लूज करूं और मेरी नेक्स्ट फिल्म शुरू होने वाली है, उसके लिए अच्छी तैयारी करूं। अच्छा, एक मिनट, मैं जरा एक बात कहना चाहूंगा। जी, मैं आया था अपनी पिक्चर प्रमोट करने के लिए, ये अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, ये अपनी बुक प्रमोट कर रहे हैं। मतलब चक्कर क्या है यार? ये बहुत होता है आम मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में कि पत्नियों को ये लगता है कि मेरे पति में ये आदत नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ी चेंज कर लो आप। क्या क्यों नहीं करते आप ऐसा? पतियों को भी कुछ आदतों से प्रॉब्लम होती है लेकिन वो बोलते नहीं है। तो मैं यहाँ पे बैठे हमारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं यहाँ पर जिन्होंने कोशिश करी है कि मेरे पति की ये आदत चेंज हो जाए या कोई आदत चेंज करना चाहती हैं? जी मैडम। पति चेंज करना चाहती है। हेलो कपिल जी। हेलो मैम, नमस्कार। हेलो मैडम। हेलो सर। हेलो। मेरा नाम मेघा है। Hi, मेरे मेघा। पति की एक ही बुरी है। आपके वो पति की इधर- क्या एक ही पत्नी है? जी। बुरी आदत है। अच्छा, बुरी आदत है। हाँ, जो इधर उधर बहुत दिखते हैं। इधर उधर घोड़े की नाव आती है ना, तो घोड़ा ऐसा लगा दो, ऐसा लगा दो और दोनों तरफ तुम्हारी फोटो लगा दो। इधर उधर मतलब लड़कियों को देखते हैं। अगर मैं साथ में हूँ तो इधर उधर क्यों देखने का ना। बिल्कुल। ये तो पॉइंट है। कहाँ है आपके हस्बैंड आए? हाँ, ये उनका नाम क्या टेबल फैन है? नहीं तो आपको पक्का यकीन है ये दूसरी लेडीज को देखते हैं? हाँ, फिर एक बार जो किस्सा हुआ मैं बोलती हूँ। हम 2 व्हीलर से जा रहे थे। जी। लड़की को देखते देखते गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ा दी और गाड़ी को और मुझे छोड़ के खुद तो साइड में हो गए और मैं गाड़ी पकड़ के उधर ही खड़ी। भाई साहब, मैं आपका पक्ष भी जानना चाहता हूँ, अदालत दोनों पक्षों की सुनेगी। देखिए, सुंदरता काय के लिए रहती है कि उनको एडमायर करना चाहिए। अगर उसको आप एडमायर नहीं करोगे तो वो सुंदरता को कोई सर, सुंदरता की तारीफ करो, ये थोड़ी ना अपनी बीवी को फुटपाथ पे चढ़ा दो। तो जिन लेडीज को आप देखते हैं वो मुड़ के आपको देखती हैं? हाँ, देखते क्यों नहीं? बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कि कोई पहचान की है क्या, ऐसे बोलते हैं। इनको सारी औरतें एक जैसी लगती है। यार हमारे कॉलेज का नाम ही वैसा था, लाला द लवर्स कॉलेज। तो आपके जो फाउंडर रहे होंगे वो भी ठीक ही रहे होंगे काफी। शादी को कितने साल हुए? 21 साल। 21। तो अभी देखने दो ना बहन जी क्या है। पर चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। ओह, वेल डन यार। और कोई? जी। अच्छा, भाई साहब खड़े हो रहे हैं। अच्छा, मर्दों को भी प्रॉब्लम है? तेरी लाल छड़ी मैदान खड़ी। सिद्धू भाजी सत श्री अकाल। कॉपी टू ऑल। कपिल सर नमस्कार। मैम, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। बाहर निकल। अच्छा, अभी सर ये आदतें बदलने की बातें हो रही हैं। मेरी सगाई में और शादी में 8 महीने का डिफरेंस था अच्छा। और शादी को अब 9 साल हो गए। अच्छा। सगाई से लेकर शादी के बीच में मैं बीवी के लिए शाहरुख खान से कम नहीं था सर। अभी शादी के बाद 1-2 महीने सब ठीक चला। अभी वो बोलती है पहले तुम राइट साइड पे सोते थे, अब लेफ्ट साइड पे सो। अच्छा। अभी बोलती है गाड़ी चलाना छोड़ दो क्योंकि तुम्हें दिखना बंद होगा तो ये आंखें उल्लू जैसी हो जाती हैं। बेटा 6 महीने और निकलने दे, वो कहेगी टॉयलेट में सो। और अभी मतलब बदलने पे तुली हुई है। अभी नया शौक लगा है कि मैं जिम जा रही हूँ, 10 किलो वजन कम कर रही हो, तुम भी 10 किलो कम करो। अरे साला है ही 10 किलो, तो कम क्या करें? साथ में नहीं आई वो? क्यों, भाई की खुशी देखी नहीं जा रही? तभी इतना खुल के बोल रहे हैं, तभी इतनी चपड़ चपड़ चल रही जुबान आपकी। अच्छा, तो आपकी इतनी सारी आदतें बदलना चाहती हैं। हाँ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं उनकी किसी आदत से? मेरे को उसमें कोई कमी नजर नहीं आती। मैं दिल से प्यार करता हूँ सर उसे। ये आपने दिल से कहा है या जो पहले बातें बोली उसको कवर कर रहे हो आप? मेरा ये मानना है कि नारी कल भी भारी थी, आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था और आज भी आभारी है। और अगर विश्वास नहीं होता
तो सिद्धू पाजी को देख लो। पूछ लो भैया वही सही बात है। जब 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 परजाई जी आई थी ना, क्या हालत हुई थी इनकी भाई। बैंड बजा दिया। अभी हमारे मसीहा बन चुके हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया शुक्रिया ब्रदर। हेलो भाई। हेलो, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? हेलो भाभी। बहुत बढ़िया। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा वो आप आ गए। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। ये भाई हमारे पड़ोसी हैं चीकू जी, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं। शादी की, बच्चों के मुंडन, हैप्पी बर्थडे का। पिछले हफ्ते थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, बेचारे अरेस्ट हो गए थे, किसी की हनीमून की मूवी बना रहे थे। प्रोड्यूसर के बारे में ऐसी बात करते हैं? कौन सा प्रोड्यूसर? नजर नहीं आ रहा। ये प्रोड्यूसर है? ये मुंह पे क्या लगा के घूम रहे हो आप? ये भी नहीं पता कि फैशन क्या होता है। दुबई का पाउडर है ये लगाने से ना स्किन जो है ग्लो करती है। ग्लो करती है। मुंह तुम्हारा ओवरफ्लो में निकला जा रहा है, ग्लो करती है। ये आटा लगा के घूम रहा है। आटा, ये तो आटा है, वो भी किसी ने ऐसे छपा के लगाया तुम्हारे। एक्चुअली इनको ये आटा खाते भी नहीं, पता? ये चाटा खाते हैं, गोभी वाला चाटा, आलू वाला चाटा। इसे कहाँ से खा के आ रहे हैं आप? देखो मेरी बात सुनो, जब प्रोड्यूसर और एक्टर बात कर रहे हो ना, तो बीच में फिल्म क्रिटिक को नहीं बोलना चाहिए। चीकू, झाड़ू पोछा टॉयलेट क्लीन तक नहीं किया आपने, यहाँ खड़े होकर गप्पे हाँक रहे हैं आप। एकदम पागल हो गई हो, देख नहीं रही हो? मैं अरशद वारसी साहब से बात कर रहा हूँ। अरशद जी आए हैं। हाँ। Oh my God, oh my God। मैंने कहा जी पीछे हटिए। हेलो अरशद जी, हेलो मारिया जी, हाउ डू यू डू? माई सेल्फ ट्विंकल। अरशद जी सुनिए, आप इतनी सारी फिल्में करते हैं, एक फिल्म में मुझे रोल दिला दीजिए। एक दो सीन का होगा ना तो भी चलेगा। एक दो सीन का? मैं तुम्हें पूरी फिल्म में लेना चाहता हूँ, एक दो सीन का। मरिया जी इन्होंने बहुत ज्यादा धोखा दिया है मुझे, पता? मुझे कहते फिल्म में साइन किया है, उसके बाद इन्होंने एक शादी का सीक्वेंस रखा और रियल के फेरे ले लिए मेरे साथ। देखिए आप दोनों यहाँ पे लड़ाई ना करें, हमारे गेस्ट आए होंगे, जाइए। असल में पता क्या है, इसकी आदत है, ये रूठ जाती है, झगड़ा इसलिए करती है कि मैं इसको मनाऊं। हाँ, वो भी ठीक से मनाना नहीं आता इनको। वो अपने शर्मा जी है ना, 4 बार बीबी उठी उनकी, 4 बार मनाया, 4 बच्चे हो गए उनके। तो सीखो आप ना, इन्हें सिखाइए कुछ कि बीवी रूठ जाए तो उसे कैसे मनाना चाहिए, प्लीज सिखाइए। एक दिखाइए आप क्या करते, क्या है, कैसे बनाते हैं? मैं कैसे मनाता हूँ? कैसे बनाते हैं? ट्विंकल क्या इधर बनाएंगे? आओ ना। ट्विंकल वो कह रहे हैं तो करने दो ना। कीजिए। डार्लिंग, मेरा जी चाहता है हाँ जी। कि बारिश का मौसम हो हाय मैं मर गई। और हम दोनों हाँ। भीगे हुए हों ओए होए 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 होए। और नदी में तूफान आया हो है। और खतरे का निशान बढ़ चुका हो और तुम तूफानी लहरों पे बह बह कर जा रही हो। और मैं किनारे पे खड़ा तुम्हें देख रहा हूं और अनाउंसमेंट हो रही है, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे। और लहरें बहाती बहाती तुम्हें ले गईं। मैं वहां पे थोड़ा रोया और फिर कहा इसका नसीब ही ऐसा था। फिटे मुंह आपके, नालायक कहेंगे। और सच्ची इनको सिखाइए, सिखाइए कुछ कैसे होता है रोमांस, कैसे मनाया जाता है। मैं ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। नाराज होके इधर आते हैं, उधर नहीं जाते। ठीक है, मैं ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। सुनिए, मुझसे कोई गलती हो गई? हाय, मैं मान गई, मैं मान गई, मैं मान गई, मैं मान गई। भाई साहब सिर्फ देखा? सिर्फ ऐसे बताना बनाते था, आपने तो मना ही लिया। थैंक यू। मैं बैठ जाता हूँ। इस तरह तो दूसरे की बीवी को कोई भी मना लेता है। अपनी का बंदा मनाए तो फिर मजा है ना। हाँ। तो आपने कभी भाभी को इस तरह मनाया या आपका भी मेरे वाला ही हाल है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ ये कहती सुनिए और मैं कहता हूँ मान गया मान गया मान गया। हाय, so sweet। चलो अंदर। क्या है? पैर नहीं दबाने, पैर नहीं दबाने। ठीक है, जल्दी आना। चलो फिर। नालायक कहीं के। चलो। देखा कितना डरती है, सांस नहीं निकल रही थी उसकी। मुझे रात को कहती है झाड़ू दो, मैं क्या मैं झाड़ू दूं? मैंने जाले उतार दिया, झाड़ू नहीं दी।
नमस्कार, सीटी केबल के इस विशेष प्रोग्राम बाल की खाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर मर्द सुधरते क्यों नहीं हैं। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से अरशद वारसी, करेक्ट, और उनकी पत्नी मरिया जी, और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से, टीवी से बाहर मत आइए, मारूंगा मैं। दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से रिंकू देवी, और गढ़वाल से तो शायद पूरा गढ़वाल ही आया हुआ है। अच्छा बोले, अच्छा बोले। अरशद, मरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रिंकू, संतोष, आप पे तकरीबन उतनी ही लानत है। लानत है। तो हम अरशद से पूछना चाहेंगे, अरशद, क्या आपको लगता है कि शूट के समय बीवी को साथ जाना चाहिए? डिपेंड करता है किसकी बीवी है वो। जी रिंकू देवी। हमको जब हमारे हस्बैंड जो हैं टूर पे जाते हैं, हमारे हस्बैंड जब भी, तो हम साथ में जाना चाहेंगे। हाँ, देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को टूर नहीं बोलते। एक आप मेरी बात का मतलब गलत निकाल रही हैं। संतोष, हाँ जी, पूछिए। कुमारी जी, आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप इस बहस में कर क्या रही हैं? रुक जाइए, बता रहे हैं। क्या कर रही हैं आप? अरे बता रहे हैं, चिल्ला कह रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे भैया पे उंगली उठाती है। पहले ये अपने गिरबान में झांक के देखें, ये कितना ऐसा गड़बड़ काम करती है। हम आपको बता रहे हैं, सुबह 3 बजे जागती है। क्यों? बीड़ी पीने के लिए। तो तुम्हारे भैया के लिए पीते हैं हम बीड़ी, ताकि धुआं हो जाए, घर का मच्छर भाग जाए। हाँ। और सुना नहीं है, तंबाकू मधे कर्क रोग होता, लेकिन तुम्हारे भैया को पता ही नहीं होता। क्या करेंगे हम, बताओ? तो रिंकू देवी, आप देवी नहीं, हम देवी हैं। देवी क्या है? प्रोग्राम के संचालक हम जो मर्जी बोलें। तो देवी बोलेंगे हम। तो रिंकू, बीड़ी, चिलम जैसे मुंह से बीड़ी पीते हुए आपको शर्म नहीं आती? हमारा ऐसा मुंह जल जल के हुआ है सीधू जी। हाँ, हमारे जो हस्बैंड हैं और सामने शुक्लाइन है ना, उसको दिल दे बैठे हैं। और इस बात से हम शुक्ला से बहुत गुस्सा हैं। तो गलत आपके पति हैं, आपको शुक्ला पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो भी अपनी वाइफ को प्यार करता है, हमको कोई प्यार नहीं करता। मरिया, आप ऐसी औरतों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी ये प्रॉब्लम है? तो आप क्या कहेंगी इसके बारे में, आप बताएं। हमें इतनी महंगी हीरोइन के आप कपड़ों से आंसू साफ कर नहीं आता? आंसू नहीं, नाक साफ किए हैं। मरिया, ऐसी औरतें जिनको ये प्रॉब्लम है कि इनके पति जो है वो बाहर की औरतों को देखते हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आई थिंक आपको जो बाहर एकदम खेत में जो मस्कुलर आदमी है, आपको उनको देखना चाहिए, और कभी कभी सीटी भी मारना चाहिए। हमारा खेत में तो वो खड़ा रहता है, वो मटका लगा के ऐसे करके। उसको क्या देखें, डर लगता है। तो आप भी वही हैं, खाली भगवान ने जान डाल दी है अंदर। आप भी अगर ऐसे करके खड़ी हो जाएं, भैंसे, कौवे, पता नहीं क्या क्या भागे आपसे। तो मरिया जी का कहना है कि ताली मारेगी। देखिए, उधर चलिए, उधर चलिए। ताली मारेगी। ऐसे कोई हमारे टीवी में नहीं आ सकता है, गलत है। ताली मारेगी। आप मुंबई स्टूडियो से आप गढ़वाल स्टूडियो में जा रही हैं। हमारा है इसका। अरे हमारे तो मरिया जी का कहना है कि अगर आपके पति किसी और औरत पे डोरे डालते हैं, तो आप भी किसी मर्द को देख के सीटी बजाएं, उनको जेलसी हो गई और वो सुधर जाएंगे। तो हम, तो आपको क्या लगता है हम नहीं किए हैं ऐसा? हम किया है जेलसी के चक्कर में। हमारे हस्बैंड तो जले नहीं, बल्कि 3-4 और अफेयर हमारा शुरू हो गया था। और जो झाड़ू वाला है ना, उसके साथ तो सीरियस भी हो गया था। क्या करें हम? रिंकू भाभी, आप बहस में हिस्सा लें, अपने रंगीन चिट्ठे ना खोलें। रंगीन कहाँ, हम दुख रहा है। अब रो रहा हूँ।
अरशद जी आप बताइए कि पति जो हैं वो जी। अपनी बीवियों की कौन सी आदतों से परेशान रहते हैं? आई थिंक शादी जो उनकी शादी करने की आदत है उससे बहुत परेशान है। कौन सी से नहीं परेशान रहते? आई थिंक इससे नहीं परेशान रहते। जी। अच्छा। आपको क्या लगता है जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके बात सुन, मारा मारी अच्छी बात नहीं होती। तो जैसा कि आपने देखा बातों ही बातों में छलका एक मशहूर एक्टर का दर्द, इसके लिए लीजिए कप्पू टिश्यू, सुलझाए आपके पति का इशू। ये हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं। नहीं, एक बात बताइए, आपका ये जो टिश्यू है ये सिर्फ आंख से जो आंसू निकलता है वही पहुंचता है कि नाक से जो आंसू निकलता है वो भी पहुंचता है? देखिए आपसे हमारी धमकी भरी गुजारिश है, ऐसी बेतुकी बातें ना करें। यही टिश्यू आपके मुंह में ठूस देंगे हम। देखिए मारिए नहीं, एक तो गलत बात किया है। एक क्या है? अरे ये हमारी कुर्सी है, हमारी कुर्सी देखिए अब मैं ठीक है, एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं। ये लाइव टेलीकास्ट हो गया। सबसे ज्यादा तेज प्रसारण होता है लाइव, आप तो उससे भी आगे बढ़ गए। अरे आपसे विनम्र निवेदन है, कैमरा आपके बाप का नहीं है, हमारी फुटेज वेस्ट हो रही है। ऐसे ही चलिए जा रहे हैं। चलिए टीवी के अंदर। एक तो इतनी बड़ी है, आपको टीवी पे लेके आ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? परिया मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जैसी खूबसूरत बीवियों से भी क्या पति झूठ बोलते हैं? आखिरी बार इन्होंने आपसे झूठ कब बोला था? एक्चुअली मुझे याद नहीं है क्योंकि इतना झूठ बोलता है ना अरशद की मैं आई डोंट झूठ? रिमेम्बर द लास्ट टाइम जब ऐसा सच है। बोला। ऐसा ही है, ऐसा ही तो इनको कोई ऐसी बात याद आई जिससे इनको अकेले को मजा आया? तो इसका मतलब है अरशद अक्सर झूठ बोलते हैं। जी आप कुछ कहना चाहेंगी मोटे मुंह वाली औरत? सबसे पहले तो आपसे एक सवाल, आपकी गर्दन कहाँ है? देखिए मर्द लोगों को झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि उनके घर में ना उनकी बीवियां उन्हें प्यार नहीं देती। ए देखिए हमारे भैया दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके जब घर पे आते हैं ये रिंकू भौजी उनको खाना तक नहीं देती है। अरे थका हुआ, डाइट पे होगा वो ना? डाइट पे नहीं, बहुत थका हुआ आता है घर पे, बहुत ज्यादा ही थका हुआ आदमी है। क्या ऐसा मर्द रोटी का निवाला उठाता है मुंह तक नहीं पहुंचता, हम गर्दन नीचे क्या कैसा मर्द का हम क्या करें? हमारी तरफ क्या ध्यान देगा वो? वो दूसरे मोहल्ले वाले देखो सब लोग छेड़ते हैं हमको। क्या? आपको छेड़ते हैं? तेरे को छेड़ रहे हैं क्या? और हम रहे हैं हमको ही छेड़ रहे हैं, एक्टिंग मरते कर रहे हैं। अभी हम मिश्रा पान भंडार वाला है उसके पास गए कल, हम उसके अच्छा हम कहेंगे नहीं, हम करके बताएंगे। मिश्रा जी आप ही है ना फिल्म हाँ जी, में? बताइए। आइए एक मिनट, इधर पर पान वाला बन एक तो मान लीजिए आप मिश्रा वाले हैं, पान भंडार वाले, हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं, यहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है? हम तो अब सेक्सी वेक्सी तो हम हैं ही, जी बिल्कुल। तो आपका दिल कैसे ललचाएगा वो ये है। और दूसरा सोचिए कि हमारी शादी नहीं हुआ है, ठीक है? हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं। जी। अरे रुकिए ऐसा कुछ हो रहा है तो हम भी कुछ बनेंगे। आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अच्छा मिश्रा जी नमस्ते, नमस्ते। एक ठो पान तो लगाओ जरा। देखिए आपको बहुत उधार दे चुके हैं, अब बहुत हो गया। हमसे पैसे लोगे? पान के ही पैसे ले रहे हो, और कोई काम के पैसे थोड़ी ले रहे। पान का पैसे? अच्छा हमसे पैसे लोगे? हाँ हमको देख के जो तुमको एक बियर का नशा हुआ उसका क्या? निकालो 85 रुपया। इतना एंटरटेनमेंट तुम्हारा हो रहा है ना, उस हिसाब से तो तुम कर्जा में डूब जाओगे।